अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो लोग बाहर चले गए हैं उन लोगों का वोट बनाने की एक बड़ी साजिश की जा रही है और ये एक बड़ा आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में एक बड़ा पर्दाफाश, जो लोग हैं ही नहीं मौके पर उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है और वो भी डलवाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ये एक बड़ी साजिश रच रहे हैं, जो लोग दिल्ली में हैं ही नहीं, दिल्ली से बाहर हैं, उनका भी वोट बनवाया जा रहा है और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कई ऐसे लोगों के नाम देखे गए हैं जो मौके पर हैं ही नहीं, ना ही घर वहां पर हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनकी मौजूदगी है। यानी हकीकत में जो अस्तित्व में नहीं लेकिन वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। यही है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन। चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बिजली के बिल, ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये लोग कहां से आते हैं, इनके वोट कौन बनाता है, अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी साजिश। आरोप लगा रहा हूं मैं अरविंद केजरीवाल पर। यह है तुम्हारी साजिश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, कि कैसे विधानसभा चुनाव से पहले 8-10 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए। 2015 में तुमने किया, 2019 में किया, 2024 में नहीं होने देंगे, 25 में नहीं होने देंगे। न्यूज 18 इंडिया ने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई जिसमें अलग अलग विधानसभाओं में लोग दावा कर रहे हैं कि उनके घरों पर फर्जी वोट बन गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है। सर, तहकंड गांव की हमने एक तस्वीर दिखाई, 2 भाई रहते हैं, 60 से ज्यादा वोट वो कह रहे हैं हमारे पते पर फर्जी बन गए हैं। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। मैं न्यूज 18 की टीम को बधाई देता हूँ कि आपने जो दिखाया है, और आज तो हमने 6 उदाहरण दिखाए हैं। तुगलकाबाद विधानसभा के दिखाएं कि हर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि जहां घर में 5 लोग हैं, सबके सब हिंदू हैं, वहां अचानक 60 मुसलमानों के नाम कहां से आ गए, कौन लोग हैं वो, किसने वोट बनवाए हैं। ये सब आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल की शय पे दिल्ली में घिनौना काम किया जा रहा है, और ये इनकी एक स्कीम है जो हर विधानसभा चुनाव से पहले ये करते हैं। 2015 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ जाते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक 9 लाख वोट बढ़ जाते हैं, और वही घिनौनी साजिश इस बार रचने की कोशिश की जा रही थी। अब पकड़े जा रहे हैं तो बिलबिला रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया। दिल्ली में अचानक एक वर्ग विशेष के वोटों को बनाने का काम किया जा रहा है। इसकी हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लिया। खुद इलेक्शन कमीशन ने 4 लोगों को पकड़ा है, FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ, जो नकली वोट बनाने का काम कर रहे थे। और इस खास रिपोर्ट के साथ हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमसे सीधे जुड़ रही है। प्रियंका, ये बात तो दिखाई दे रही है, आश्चर्यजनक भी है कि ये फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये आखिर फायदा किसे पहुंचाएंगे? क्या अब तक की तफ्तीश में ठोस सामने आया है? देखिए, अभी तक जो सामने आई है चीजें, उसके अनुसार अभी तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे देखिए तहकंड की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, वो तो स्थानीय विधायक का गांव है और वहां पर निकलकर लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जहां पर हरियाणा की लैंड है, वहां पर जो जुग्गिया थी उनको गए हुए भी, उनको उजारे हुए भी 3 साल से ज्यादा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो निकाले गए, लेकिन 1200 से 1500 वोट वहां पर बने हुए हैं। कई जगह ऐसे केसेस है जहां पर शिफ्टिंग हो गई है, और कई जगह तो मोती नगर जैसा एग्जाम्पल है जहां पर ना दीवार है, ना वॉल है, ना रूफ दी गई है, ना कोई कमरा है, लेकिन 24 वोट बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस तरीके के एक तो फर्जी वोट ये बनते कैसे हैं जब वहां पर कोई शख्स ही नहीं है, और जो रिवीजन किया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो रिवीजन क्या नहीं हुआ है कि लगातार दिल्ली में पहले MCD का चुनाव हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बावजूद उसके इस तरीके की लिस्ट कैसे बरकरार है, ये अपने आप में अहम सवाल है जिनके जवाब इलेक्शन कमीशन को भी देने चाहिए। क्या अब तक की इस पूरी तफ्तीश में यह पता चल पाया है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश है, आखिर किसकी तरफ से रची जा रही है? क्या तफ्तीश में कदम जो आगे बढ़ाए गए हैं कुछ और पता चल पाया?
देखिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से कंप्लेंट दर्ज की थी इलेक्शन कमीशन में जाकर 5000 पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन दिया था और इलेक्शन कमीशन में आम आदमी पार्टी भी पहुंची थी ये कहकर कि बीजेपी यहां के लोगों के वोट कटवा रही है। लेकिन जिस तरीके के केसेस हमने दिखाए हैं उनमें से कुछ ऑलरेडी ईसी के पास कंप्लेंट्स हैं। जो लोकल लोग हैं, जो जागरूक लोग थे, उन्होंने कहा कि हमने ईआरओ को, जो कि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा होता है इलाकों में, उनको कंप्लेंट दी है कि हमारे घर में ये लोग नहीं रहते हैं पर इनके वोट काटे जाए। अब एक पूरा प्रोसेस होता है प्रशांत, जब भी वोट रिवीजन का समय आता है, जो कि अभी ये समय चल रहा है, ऐसे में प्रोसेस ये होती है कि जो अलग अलग पार्टीज के बीएलए होते हैं, एक तो वो अपने स्तर पे चेकिंग करते हैं कि इस घर में कितने वोट है, कितने लोग हैं, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको उनकी मर्जी होती है, वो उसके लिए करते हैं। पर बीएलओज होते हैं जो आकर आपके घरों में जांच करते हैं कि क्या कोई शिफ्टिंग तो नहीं हुई है, क्या कोई नया सदस्य तो नहीं जुड़ा हुआ है, और ये एक रिवीजन समरी का पार्ट होता है। और ऐसे में ये एक बड़ी पड़ताल भी है न्यूज़ 18 इंडिया की। और अब आगे कार्रवाई की बात है।